हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, रिजल्ट कब तक आने वाला है। दोस्तों रिजल्ट इसका बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तारीख को किस महीने में रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, और किस किस की क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन होना तय है क्योंकि पेपर बहुत दिन चला है, ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है, लेकिन उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कितना कितना नंबर किस किस अपने में मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सेक्शनल जो दोस्तों बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि दोस्तों जो सेक्शनल कट ऑफ मान लीजिए जैसे 40 क्वेश्चन थे, तो 40 में से 50% पास यानी 20 सही करने थे, तो किसी का 19 सही है तो वो सेक्शनल डिस्क्वालीफाई है। तो दोस्तों वो क्या कर सकता है, किस तरीके से, क्या उसकी कोई अभी मतलब उम्मीद है उसके पास होने की। तो दोस्तों आज सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डीवी दोस्तों कब होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर कोई कागज़ में आपकी गड़बड़ी है तो आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो बहुत सारे दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे डाउट इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं सब चीज़ों का कट ऑफ बताऊंगा। और कट ऑफ दोस्तों देखिए, कट ऑफ एक अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है, कोई मतलब ये तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल पक्का वही कट ऑफ रहेगी, लेकिन एक दोस्तों उम्मीद लगाई जाती है कि इस तरीके का पेपर आया, इस तरीके का लड़कों के नंबर आए हैं, तो उसी हिसाब से कट ऑफ तैयार की जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल जेन्युइन दी जाती है, कोई व्यूज़ के लिए कोई फेक नहीं हम लोग बनाते हैं कि मतलब कोई फेक किसी प्रकार का न्यूज़ आपको दे दें ताकि आप लोग हमारा व्यूज़ के लिए कोई फ़ायदा नहीं, मतलब हम लोग व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, हम लोग सिर्फ बनाते हैं कि ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्या बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा हुआ है कि बहुत से लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। क्या नॉर्मलाइजेशन पूरे 400 अंकों मतलब पूरे जो जितने क्वेश्चन है 160 उसमें होगा या सेक्शनल वाइज होगा, सब मैं बताऊंगा। क्या सच में दोस्तों बहुत से लोगों को, देखिए आपने देखा होगा कि आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उसमें बहुत से लोगों के 300 प्लस नंबर है, 300 प्लस नंबर है, तो क्या 300 प्लस कट ऑफ जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हम दोस्तों। कितने नंबर पर रनिंग शुरू कर दूं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग शुरू कर सकते हैं, मैं बताने वाला हूं। सेक्शनल पास नहीं है तो क्या करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, डीबी पहले होगा या बाद में होगा, मेरे कितने नंबर बना है। देखिए डीबी पहले बात किस में लिखा है, क्योंकि रेलवे में जो देता है डीबी वो मेडिकल के समय होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी वैकेंसी में फिजिकल के पहले ही डीबी हो जाया करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बताता चलता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन अपना है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन देखिए दोस्तों 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, उसमें दोस्तों यही सेम फंडा था कि आपको सेक्शनल कट ऑफ लगाए, सेक्शनल कट ऑफ लगाए मतलब सेक्शनल पासिंग मार्क रखा गया था 50%। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि बहुत ही मतलब रिजल्ट बहुत ही लो गया था, बहुत ही कट ऑफ कम गई थी, क्योंकि उसमें सब कोई जैसे हिंदी है तो हिंदी नॉर्मली ऐसी आई थी कि आप खूब आराम से कर सकते थे, लेकिन जो जीके और फिजिक्स था उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, तो सब लोग ज़्यादातर जीके फिजिक्स में ही लटक रहे हैं। मैथ और रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है, मैथ रीजनिंग आपके दोस्तों पूरे में पूरे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ कि मेरे कितने कितने सही थे किस किसी में, तो मैं वो भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए लिखा है क्या सच में 300 का कट ऑफ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए वैकेंसी है 1375। किसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके असिस्टेंट ऑपरेटर। अब असिस्टेंट ऑपरेटर में 1375 वैकेंसी, और इसका लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो 2.5 से 3 गुना फिजिकल, अब 2.5 से 3 गुना सब लोगों के 300 नंबर है, ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता है ही नहीं। मतलब कि देखिए 2 गुना की भी मान्य अगर हम लोग 1375 का, तो 2600 यानी कि 3-4 हज़ार 3500 के हिसाब से लड़के ले जाएंगे, तो 3500 लड़कों के 300 प्लस नंबर कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इसकी कट ऑफ 300 तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, ये आप बिल्कुल इस बारे में आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि 300 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। कितने नंबर पर रनिंग शुरू कर दूँ इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ में, तो मैं बता देता हूँ। देखिए सेक्शनल पास नहीं है तो क्या करें। देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो हिंदी थी, रीजनिंग थी और मैथ और जीके, तो इसमें दोस्तों सब में 40-40 क्वेश्चन आते, लेकिन जीके का और मैथ का कुछ मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि मैथ में कम क्वेश्चन थे, जीके में ज़्यादा। मैथ के जो क्वेश्चन थे वो जीके में शिफ्ट कर दिए गए थे, तो इस तरीके से सबके मतलब 50% पासिंग मार्क्स था। तो लोगों के हिंदी में 50% मार्क्स हैं, रीजनिंग में है, मैथ में, लेकिन जीके में किसी किसी के 20 नहीं है, 19 ही हैं, मान लीजिए जितने भी हैं। तो देखिए पहली बात तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको क्वेश्चन गिनने हैं। क्वेश्चन गिनने कितने क्वेश्चन हैं आपके। हाँ देखिए मेरा जो था मेरी जो आंसर की थी उसमें मेरे 41 से लेकर के 89 तक, 41 से लेकर के 89 तक जीके के क्वेश्चन थे। तो यहाँ से यहाँ तक तो 40 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो 40 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए
उसका जितने क्वेश्चन जीके का उसका आपको 50% निकालना, उसका आपको 50% निकालना, उससे अगर आगे पीछे हैं तो आपको देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कितने होते हैं, जैसे 40 और 40 80 और 9 50, लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग जीएस थी। 50 क्वेश्चन के लगभग मेरे मेरे जो आंसर की थी उसमें 50 क्वेश्चन लगभग जीएस थी। तो यानी कि मुझको उसमें से 25 क्वेश्चन सही करने थे। कितने क्वेश्चन सही करने थे? 25 क्वेश्चन सही करने थे। और मान लीजिए कि मेरे 25 ना सही करके 24 सही होते हैं, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं खोनी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोनी, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी देखा जाता है कि जो सेक्शनल अगर कट ऑफ लगाते हैं तो सेक्शनल ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। तो अगर सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होता है तो हो सकता है कि आपका शिफ्ट कठिन हो, तो 24 की जगह आपके 26 भी हो सकते हैं। 26 ना भी हुए तो आपके 25 तो हो ही जाएंगे ना, एटलीस्ट आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं खोनी है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपकी सबकी अच्छी होगी, मुझे पता है, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम उसी समय था और यूपी पुलिस के जो जितने लड़के विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे वही पेपर देने गए हैं। तो मैथ और रीजनिंग और हिंदी, इनमें से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जीके भी अगर नॉर्मल जीके आती तो सब कर देते, लेकिन जो फिजिक्स आई थी तो फिजिक्स में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यूपी पुलिस में फिजिक्स पूछी नहीं आई थी, तो बहुत से कम लड़के अब फिजिक्स कर पाए। ठीक है, ये हुआ था। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कि आपके जीके कितने क्वेश्चन है, आप उसका 50% निकालिए। उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन अगर नीचे भी हो रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप फिजिकल तैयार करिए, कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि सेक्शनल कट ऑफ हुई है या नहीं। अगर सेक्शनल नॉमिनेशन होता, ज़्यादातर सेक्शनल नॉमिनेशन कहीं कहीं हो जाता है, तो फिर आप पास भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों? तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कब तक आएगा, तो जिस हिसाब से अभी चल रहा है, तो अभी देखिए 1 तारीख तक तो आपकी आंसर की ही रहेगी, है ना। तो रिजल्ट आपको मार्च में देखने को मिल सकता है, इसी मार्च में रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। फिजिकल का क्या है कि अगर दोस्तों देखिए चुनाव है, चुनाव और लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, वो सॉरी, अगर राज्य के चुनाव होते तो अपने यूपी भर में होते, लेकिन ये फिजिकल है, वो लोकसभा के चुनाव में हर राज्य में अलग अलग चरणों में चुनाव होते हैं। तो हो सकता है कि फिजिकल पहले करा लें या हो सकता है कि फिजिकल जस्ट बाद में कराएं, लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी कि लगभग 6 महीने आपके तब होंगे जब आप ज्वाइनिंग में चले जाएंगे, जब आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, है ना। क्योंकि अब इनके पास कोई भी वैकेंसी नहीं। इनको देखिए दोस्तों, इनको दिखाना है कि हमने इतनी वैकेंसी क्लियर की है, लेकिन इनके पास कोई वैकेंसी नहीं। यूपी के पास कोई वैकेंसी नहीं। पुलिस की वैकेंसी होती तो उसको जल्दी जल्दी करके उसको दिखा देते, तो ये प्रॉब्लम में फंस सकती थी, लेकिन इनके पास कोई वैकेंसी नहीं। इसके अलावा तो आप इसमें जुटे रहिए, जल्द ही कुछ ना कुछ इसका हो जाएगा, बहुत ही जल्दी इसका हो जाएगा दोस्तों। आप ये मान लीजिए बहुत ही जल्दी होने वाला है इसका। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको लगभग 1.5 से 2 महीने हैं, बस 1.5 से 2 महीने ही आपके पास हैं फिजिकल के लिए। इससे ज़्यादा आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट कब तक आएगा ये बता दिए। अब क्या डीवी पहले होगा बाद में? तो देखिए इसमें जो पीएसटी होता है यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा, तो उससे पहले ही डीवी हो जाता है। डीवी होगा, फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें प्रक्रिया होती है, उसके बाद आपको रनिंग कराई जाती है। ठीक है, तो आपको जितने भी कागज वागज हैं सबको सही कर लेने। किसी में नाम की प्रॉब्लम्स है तो उनको अभी आप सही करा लीजिए। आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है, 1.5 महीने मिनिमम, 1.5 महीने समय है, तो आप 1.5 महीने में आप ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। तो मेरे देखिए दोस्तों, आपके 160 नंबर का था और मैंने सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट ऑपरेटर का ही फॉर्म भरा था। असिस्टेंट ऑपरेटर का ही फॉर्म भरा था दोस्तों। इससे ज़्यादा मतलब और कोई वैकेंसी फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इसमें 3 वैकेंसी थी, है ना। इसमें 3 वैकेंसी थी, तो मैंने सिर्फ असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भरा था। तो हिंदी, रीजनिंग और मैथ और जीएस। तो रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं, रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं, तो मेरे दोस्तों इसमें मात्र केवल 2 ही गलत हैं। ठीक है, 2 से 3 गलत हैं। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में दोस्तों मेरे 2 या 3 गलत हैं इसमें भी। और जीएस में दोस्तों मेरा क्या था कि मतलब लगभग काफ़ी सही है, मतलब मेरा सेक्शनल कट ऑफ से लगभग 10 क्वेश्चन से ज़्यादा एक्स्ट्रा सही है। तो मेरे टोटल काट पीट की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे 132 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब काट पीट करके इतना मेरा बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 132 में अगर हम लोग 2.5 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये 330-335 के लगभग बन जाता है। इतना नंबर मेरा है। ठीक है, मेरा 132 क्वेश्चन है और मैंने देखा है कई जगह कि इतना कट ऑफ भी नहीं जाने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे चल के। आगे देखिए क्या लिखा है कि हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। हिंदी, जीके, जीएस, हिंदी देखिए 40, जीके ऐसा बता रहे हैं, मतलब 40 था तो नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि 40 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे। 400 नंबर का पूर्णांक था, 400 नंबर का पूर्णांक था। अब देखिए वर्कशॉप की, अब हम लोग कट ऑफ की ओर चलते हैं। कट ऑफ है वर्कशॉप में दोस्तों अच्छी खासी कट ऑफ रहने वाली है। वर्कशॉप की अच्छी खासी, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसमें आप मान के चलिए कि आपके लगभग 300 प्लस नंबर, अगर 300 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप यूआर में सेफ है, बिल्कुल फाइनल तक सेफ है। ओबीसी बात कर लेते हैं आप 290 ले लीजिए, एससी बात कर लेते हैं 280 ले लीजिए, और ईएसटी की बात कर लेते हैं 270 के लगभग, 10-10 नंबर, 10-15 नंबर, क्योंकि यूपी है। यूपी में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जो
रिजर्वेशन होता है ना, काफ़ी गैप दिखा देता है, यूआर में और एससी/एसटी में काफ़ी गैप दिखा देता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो ईडब्ल्यूएस को आप ओबीसी के आसपास रख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली वर्कशॉप की। अब देखिए हेड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो हेड ऑपरेटर की भी दोस्तों आप हेड ऑपरेटर में थोड़ा सा उससे हल्का सा कम रहने वाला है, तो आप इसको मान लीजिए 290 के आसपास। यूआर की कट ऑफ 290 के आसपास मान लीजिए। देखिए ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, मैं खुद कहता हूँ ये एग्जैक्ट कट ऑफ बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपके इसके आसपास नंबर बना तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली, ये कहने मतलब है, ठीक है। ओबीसी की बात कर लेते हो तो इसकी 280 मान लीजिए, और एसटी और एसटी मान लीजिए 10-10 नंबर कम करके 270 और 260 कर लीजिए। महिलाओं की बात करते हो तो महिलाओं की काफ़ी हाई रहती है यूपी में महिलाओं की काफ़ी हाई रहती है। तो दोस्तों आप 290 आप मान लीजिए महिलाओं की, इतना आप मान ले सकते हैं कि अगर आपके 260 265 270 ऐसे नंबर बने तो महिलाओं का सेफ ही है, ये मान लीजिए। हेड ऑपरेटर की बात करते हैं, तो हेड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हेड ऑपरेटर का जो जिसका था दोस्तों, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर भी दोस्तों हेड ऑपरेटर आ गया, यहाँ पर आपको हेड ऑपरेटर नहीं करना, यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर कर लेते हैं हम लोग, असिस्टेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर दोस्तों जो कट ऑफ रहने वाली है, ये आपकी रहने वाली है 280 से लेकर के 85 के बीच में। ये कंफर्म है, 280 से लेकर 285 के बीच में, इसी के आसपास से दौड़ेगी कट ऑफ। 200 इसमें मान लेते हैं 275 से 280 के बीच में। एससी की बात कर लेते हैं तो ये 270 हो जाएगी दोस्तों, 270 के आसपास, और 270 से कम हो सकती है। एसटी बात कर लेते हैं 260 के आसपास हो सकती है। ये आपकी कट ऑफ है। तो अगर आप इसमें लाइक कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए। इसमें अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन लीजिए, इधर उधर मत भटकिए। मैं खुद कह रहा हूँ समय बहुत कम है, अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है तो इधर उधर मत भटकिए प्लीज़। सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपने फिजिकल पे। रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट तो दोस्तों मैंने बता दिया कि रिजल्ट ये मार्च तक ही आएगा। रिजल्ट मार्च के शुरू मतलब मार्च में ही आ जाएगा। फिजिकल कब होगा, चुनाव के बाद या पहले, तो ये तो दोस्तों उनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि पहले ही हो सकता है, मेरा मानना है कि पहले हो सकता है। आपको 1.5 से 2 महीने का समय लेकर चलना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। आप वीडियो 50 देख लीजिए, कितने भी देख लीजिए, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे खासे हैं तो आप दोस्तों तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल से बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार। वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो कर लिया करिए यार, आपको आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जितनी जेन्युइन चीज़ें हैं वो आपको ही देने के लिए दोस्तों मैंने ये चैनल बनाया है और ये वीडियो डालता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।